Hello students, how are you? Hope for your good health. Okay students, today we will study about the non-finite verbs. We have already studied about this topic. In the topic verb जो टॉपिक था हमारा उसमें हमने पढ़ लिया था नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं. आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में. नाउ वी विल स्टडी इट इन डिटेल. On the basis of use in a sentence, verb is divided into two parts. हमारे सेंटेंस में उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फाइनाइट वर्ब एंड अदर इज नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब क्या है? द वर्ब फॉर्म विच चेंजेस विद द चेंज इन सब्जेक्ट, टेंस और द टाइप ऑफ सेंटेंस. हमारा सेंटेंस किस टाइप का है, टेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं एंड सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन है, क्या है, मतलब हमारा सब्जेक्ट कैसा है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है सो इट इज़ फाइनाइट वर्ब. अगर चेंज नहीं हो रहा देन इट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब. लुक एट दिस एग्जाम्पल. राम ईट्स एन एप्पल. राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड ये जो टेंस यूज़ किया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया. वी ऑल नो दैट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ईट के साथ क्या लगा दिया? एस. नेक्स्ट में देखो सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं बट वी आर यूजिंग द सब्जेक्ट एज अ प्लूरल. दे यूज़ कर रहे हैं हम, उसके साथ क्या आएगा? ईट. एस और ई एस नहीं आएगा. सो हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. एंड अब देखो इस टेंस को हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस था इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया. वी ऑल नो दैट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है. हैज़ हैव यूज़ कर दिया उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. राम हैज़ ईटन एन एप्पल. वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बना रहे हैं तो उसको चेंज करने के लिए हमने डज नॉट ईट एन एप्पल. कॉन्टीन्यूस में लिख रहे हैं ही इज़ रनिंग इन द प्ले ग्राउंड. मतलब जो हमारा वर्ब है वो चेंज हो रहा है. नेक्स्ट क्या है? फाइनाइट वर्ब की 4 टाइप्स की फॉर्म होती हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है. उसके कुछ एग्जांपल्स देंगे जैसे ट्रीज़ नॉर्मली फॉल, ट्रीज़ फेल डाउन, पास्ट में लिख दिया. अगर पास्ट पार्टिसिपल में लिख रहे हैं तो हैव फॉलन, थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी. आर फॉलिंग, कॉन्टीन्यूस हो रहा है मतलब गिर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स आपके फाइनाइट वर्ब के. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? द वर्ब फॉर्म विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट चाहे हमारा कैसा भी हो ये चेंज नहीं होता, या टेंस हमारा कैसा भी हो इट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस. सो इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब. इट इज़ रेदर यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन द सेंटेंस. वो जो वर्ब है वो एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब या फिर नाउन की तरह यूज़ हो सकता है. वो चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, according to the tense, according to the type of sentence. Look at the example. I saw an falling tree. I saw, मैंने देखा, क्या देखा? What I have seen. Falling tree. यहाँ पे falling word है जो adjective की तरह यूज़ किया गया. ट्री को बता रहे हैं कैसा ट्री देखा उसने? गिरता हुआ ट्री देखा. तो चाहे हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ करें, चाहे हम यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ करें, बट दिस फॉलोइंग विल नॉट बी चेंज्ड. ये फॉलोइंग हम चेंज नहीं करेंगे. फॉलोइंग कॉजेज इंजरी. यहाँ पे देखो फॉलोइंग जो वर्ड है वो एज अ नाउन यूज़ की गया. क्या हो रहा है? फॉलोइंग जो है वो इंजरी कॉज करती है. हैविंग फॉलन ही गॉट अप एज अ क्लॉज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. मतलब अगर हमारा जो वर्ब है वो चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सो इट इज़ नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब. क्लियर है सबको? टेक आउट योर नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट क्या है? Here having fallen is used as adverb phrase of time. He wanted to fall. टू के साथ हम हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म.
क्यों? क्योंकि ये एज अ नाउन यूज होता है. इट इज यूज्ड एज अ नाउन. टू फॉल इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट नाउन ऑफ द वर्ब वांटेड. वर्ब कौन है हमारा? मेन. वांटेड, उसके अकॉर्डिंग ये क्या लगा हमारा? नाउन की तरह एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. नेक्स्ट ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, जिसमें चाहे हम सिंगुलर लिखें चाहे प्लूरल लिखें कोई चेंज नहीं होगा. जैसे आई के साथ भी हमने यहाँ पे आई लगाया, सॉ लगा के फॉलिंग ही लगाया, यहाँ पे भी दे लगा दिया, फिर भी सेम चीज़ ही रखी हुई है. नेक्स्ट में प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, बट फिर भी हमारा फॉलिंग जो है वो फॉलिंग ही रहा. डिड नॉट लगा दिया, फिर भी ये फॉलिंग ही रहा. ये चीज़ चेंज नहीं हो रही. सो इट इज़ नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. अब इसकी फॉर्म्स होती हैं, एक तो देखो यहाँ पे जैसे हमने टू के साथ लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे था टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी, वो सारी ऐसे करके अलग अलग, या फिर आईएनजी वाली फॉर्म, ये आईएनजी की फॉर्म है. यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमने लगाया फॉलिंग. ये हम देखते हैं, फर्स्ट है फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव. नेक्स्ट होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उसको क्या बोलते हैं? जीरेंट. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो पास्ट पार्टिसिपल. हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल. यूजेस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. अब इसका यूज क्या है? ऑल द फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैव डिफरेंट यूजेस. अलग अलग इनके यूजेस होते हैं. जैसे फर्स्ट है, पहला जो हमने देखा फर्स्ट फॉर्म के साथ बेयर इन्फिनेटिव. इफ इन द सेंटेंस एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज यूज्ड फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ, उसके बाद मतलब ऑब्जेक्ट के साथ फॉलो किया गया है वो, तो वहाँ पे हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. जैसे आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल टॉपिक. आई मेड हर लाफ. ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. आई हर्ड हिम स्पीक कहाँ पे? ऑन एन टॉपिक, सेवरल टॉपिक्स. आई मेड हर, क्या मेड कर दिया उसको? लाफ. आई सॉ हिम फील सॉरी. यहाँ पे मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है. सो हम यहाँ पे क्या है? वर्ब लगाया, देन ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव वाला, ये चेंज नहीं होगा. एक्सेप्शंस क्या हैं? कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे हम लिखें कि इफ़ द सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस देन आफ्टर मेक टू इन्फिनेटिव आएगा. अगर हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है और हम लाफ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? टू. शी वॉज मेड टू लाफ, टू आएगा इसके साथ हमेशा. या कुछ एक आदि और एक्सेप्शन है. आफ्टर हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, रेदर दैन, वुड रेदर, तो उसके बाद भी क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. हैड बेटर, ही हैड बेटर गो नाउ. क्लियर? ही आपको लर्न कर लेने हैं जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं. नेक्स्ट है इफ दैन, THAN वाला दैन आ जाए, इज यूज्ड फॉर हार्ड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, तो भी हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म. हैड बेटर रीड दैन राइट. राम वुड रेदर डाई दैन स्टील. नेक्स्ट है सी पार्ट. इफ टू इन्फिनेटिव आर ज्वाइंड बाय एंड और except but than as or like to infinitive, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म be used before these words. टू इन्फिनेटिव लगेगा अगर हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या फिर जैसे यहाँ पे टू यूज़ किया बट यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म. ही वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू मी. ही डज नॉट डांस बट सिंग. क्लियर? नेक्स्ट है उसके बाद फंक्शंस ऑफ टू इन्फिनेटिव. टू के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. एज एन ऑब्जेक्ट टू दीज वर्ब्स टू इन्फिनेटिव विल बी यूज. टू इन्फिनेटिव यूज करेंगे. ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको. अपीयर, फेल, रिफ्यूज. दे रिफ्यूज टू वर्क. दे आई वॉन्ट टू गो. इफ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज
फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक वर्ब जो है उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो उसके बाद अगर हम दोबारा से मतलब वर्ब लगा रहे हैं तो टू लगा के लगाओगे। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फिर से हम आगे अपनी लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं और वर्ब भी आ रहा है उस लाइन में। देन वी विल यूज़ टू। ही एडवाइज्ड मी टू, क्या करने के लिए? टू डू, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ब पहले आ जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गॉट द पॉइंट? जैसे यहाँ पे शी कंपेल्ड यू, क्या करने के लिए कंपेल किया? फोर्स किया। टू लीव द ऑफिस। आई वॉन्ट एवरी वन टू लिसन टू दिस नोटिस, मैं चाहता हूँ कि सभी इस नोटिस को सुने। क्या करने के लिए वो कह रहा है? वॉन्ट, यहाँ पे वर्ब आ गया मेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है हमारा, उसके बाद हमने क्या लगा दिया? टू, देन फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है थर्ड, आफ्टर नो, इफ, हाउ, वेयर, वाई और व्हेन, देन टू इन्फिनेटिव विल बी यूज। अगर हम हाउ लिखें, व्हेन लिखें, ऐसा कुछ लिख रहे हैं बीच में ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे यहाँ पे था मी है, ये ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, एवरीवन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी देखो ये एज एन ऑब्जेक्ट ही आ रहा है ना, मतलब वर्ड कुछ और है। आई नो हाउ, क्या जानते हो? हाउ टू राइट, व्हेन टू स्टार्ट, हाउ टू प्ले। क्लियर? तो इनके साथ भी हम क्या लगाएंगे? टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट पेज, फंक्शंस ऑफ जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। जैसे अवॉइड ओवर राइटिंग एज मच एज पॉसिबल, जितनी ओवर राइटिंग मत करो। क्या अवॉइड करना है? ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग मतलब बार बार राइट करते जाना। तो यहाँ पे क्या है? ओवर राइट करना, ओवर राइटिंग, ये चेंज नहीं होगा। आईएनजी लगी हुई है फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही डिड नॉट माइंड इन्वाइटिंग यू, उसने माइंड नहीं किया कि आपने को इन्वाइट किया या नहीं किया। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, क्या बंद कर दिया उसने? स्मोकिंग करना। तो यहाँ पे ये क्या है? एज अ जीरेंड यूज किया है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जीरेंड इज यूज्ड आफ्टर ऑल द प्रेपोजिशन एक्सेप्ट टू। टू के साथ तो हमने पढ़ लिया, टू के साथ हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर हम टू के बिना वाले टू इन प्रेपोजिशंस होती हैं, इनके बिना और कोई भी प्रेपोजिशन हो, फॉर, फ्रॉम, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? जीरेंड लगाएंगे। ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग मतलब डूबना, डूबने से बचाया। ही हैज़ टेकन क्लासेस फॉर टाइपिंग, टाइपिंग करने के लिए क्लासेस ली उसने। आई प्रपोज माई मदर्स गोइंग टू दिल्ली, क्या है यहाँ पे? मदर्स, पोजेसिव केस है यहाँ पे। पोजेसिव केस का मतलब कि क्या है? मदर की क्या? गोइंग, जाना। पोस्टपोन हो गया, मदर का जाना पोस्टपोन हो गया। एज वेल एज प्रोनाउन जीरेंड इज यूज्ड। पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो, वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इट डिपेंड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, योर भी क्या है यहाँ पे? पोजेसिव केस। आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स जीरेंड विल बी यूज्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए, इनको रीड आउट करना है आपको। इनके साथ भी हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। आई एम अकस्टम्ड टू टीचिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं? थर्ड फॉर्म, तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आ जाता है? सिंपल फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इज यूज इन एन एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं हम, जैसे फॉलिंग ट्री वाला किया था। शी हैज़ अ स्माइलिंग फेस। आ रोलिंग स्टोन, कैसा स्टोन? रोलिंग स्टोन। रनिंग हॉर्स, बर्न्ड चाइल्ड, ये क्या है? एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। जो प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स हैं वो क्या होते हैं? आर यूज एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है। जैसे ही हिज बिहेवियर इज, कैसा है उसका बिहेवियर? ऑफेंडिंग है। द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग। प्रिंसिपल स्पीच वॉज एनकरेजिंग। ही लुक्ड इंटरेस्टिंग, कैसा दिख रहा था वो? ये होते हैं हमारे, जब हम कॉम्प्लीमेंट की सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं हम कि कैसा है हमारा जो सब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आर यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो। पहले हमने ये सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट्स बता रहे हैं। क्या? ही लुक्ड, कैसा दिख रहा था वो?
ही क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। आई सॉ हिम एंटरिंग द सिनेमा हॉल। टैप रनिंग, टैप चल रही है मतलब। ही लेफ्ट मी टायर्ड, कैसा छोड़ दिया मुझे? थका हुआ छोड़ दिया। नेक्स्ट है प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स आर यूज्ड एज एडवर्ब्स टू मॉडिफाई अ वर्ब। एडवर्ब की तरह भी यूज होते हैं वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे केम रनिंग इन द स्कूल। चिल्ड्रन केम रनिंग, कैसे आया? भागता हुआ, रनिंग करता हुआ। कम की ही विशेषता बता रहा है। एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब के बारे में बताएं। वर्ब क्या है यहाँ पे? वेंट अवे क्राइंग, कैसे गया वो? क्राई करता हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज टू ज्वाइन टू वर्क्स डन साइमल्टेनियसली बाय वन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने दो काम साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में ही किया। दोनों चीज़ों मतलब कंटिन्यू थी, उस टाइम पे दोनों चीज़ें हुई। सोहन केम स्माइलिंग, आ भी रहा था और स्माइल भी कर रहा था, दो एक्शन हुए, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? ING। नेक्स्ट, द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज टू ज्वाइन द सेंटेंस वेयर देयर इज वेरी लेस टाइम गैप। या फिर ऐसा कोई काम जहाँ पे बिल्कुल ही थोड़ा समय लगा हो दो एक्शन होने के बीच में। सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखते हुए द थीफ रैन अवे। जैसे ही पुलिस को देखा वो थीफ भाग गया। थोड़ा ही टाइम हुआ ना उसको देखा ना, तुरंत ही वो भाग गया था। द परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेज। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी होती है इसमें, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन उसके बाद हम क्या लगाएंगे? इन विच वन एक्शन इज कंप्लीट। एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है एंड दूसरा स्टार्ट होता है। एक्शन स्टार्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एक्शन। पहला एक्शन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो एक्शन है वो स्टार्ट होना है, तो हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट मतलब हैविंग, उसके साथ थर्ड फॉर्म। हैविंग डन हर होमवर्क आशा वेंट आउट टू प्ले। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया वो खेलने के लिए चल पड़ी। नेक्स्ट आपकी कुछ एक्सरसाइज है वो आपने सॉल्व करनी है, खुद से ट्राई करनी है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। दिस टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया सबको। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।